ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते मूक्स के 0 हैं, फेल का एक एक वर्ड आता है कि नहीं। बोर्ड 9 से चिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवालिका एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें ग्रेडिंग सिस्टम, मार्क सिस्टम के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन उन सब को जिनका एडमिशन हो चुका है आईपी बीएड के अंदर। हर साल 10,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें करीबन कितने सिलेक्ट होते हैं? 1500 से 2000। तो भाई बधाइयाँ हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आई एम शिवालिका। आई स्कोर्ड 9 CGPA इन माय सेकंड सेमेस्टर एंड फॉर 8.8 CGPA इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें भाई बहुत इजी तरीके से मेरे मार्क्स आ गए। कसम से बता रही हूँ, विदाउट सो मच हार्ड वर्क मेरे मार्क्स आए रहे। देखो जब रिजल्ट निकलता है ना, तो ये बदतमीजी भी निकलती है, ठीक है। रैंक निकलती है हर बच्चे की, क्लास में रैंक निकलती है। तो ये क्लास की रैंक नहीं होती, पता नहीं कैसे रैंक बना रखी है, उल्टी पुल्टी रैंक बनाते हैं। ऐसे रैंक निकलती है जिसमें जैसे तुम्हारा रिजल्ट आया ना, रैंक भी निकल जाती है। तो यू कैन सी मेरी रैंक फर्स्ट सेमेस्टर में कहाँ थी। आई वॉज इन 10th रैंक अपनी क्लास में। अपनी क्लास में थी या पूरे आईपी बीएड में थी पता नहीं, बट मेरी 10th रैंक थी। हाउ डिड आई स्कोर्ड कि मेरी 7 CGPA से 10th रैंक कैसे आ रही? तो वो ये जीपीए जो होता है, इसमें मूक के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। मूक्स के मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल ऐड नहीं होते हैं, उसमें आता है फेल, ठीक है। बाद में मूक के मार्क्स ऐड होते हैं, तो मेरे बाद में मूक के मार्क्स ऐड होंगे। बट मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी 8.8 CGPA कैसे आई, क्योंकि मैंने 5 मूक्स दे दिए हैं। वैसे 4 मूक देने हैं, चारों मूक क्लियर होने चाहिए, मैंने 5 मूक दिए हैं। हमें बोला था 5-6 मूक्स देने हैं तुम्हें, बट हम तो मैंने 5 दे दिए हैं, ठीक है। एंड मेरे पांचों में से जिसमें बेस्ट नंबर आए हैं, वर्स्ट नंबर आए हैं, मैंने वो इसमें लगा। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि देखो मूक के मार्क्स लगते नहीं है, मूक्स में मेरा फेल आ रहा है। तो ये मेरा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, जिसमें इंटरनल के मार्क्स है और एक्सटर्नल के मार्क्स है। ऐसे तुम्हारे भी आएंगे, इंटरनल आएंगे और एक्सटर्नल आएंगे, एंड ग्रेड पॉइंट मार्क्स आएंगे। तो मेरे मूक्स के 0 हैं, फेल हैं। तो इसीलिए जो SGPA आया है, CGPA आया है, वो 7 आया हुआ है, क्योंकि किसी के भी नहीं लगे हैं मूक के मार्क्स। मूक के मार्क्स जो होते हैं वो थर्ड सेमेस्टर में जाके लगते हैं। तो तुम्हारे पास फर्स्ट सेमेस्टर है पूरा का पूरा, सेकंड सेमेस्टर है पूरा का पूरा, बट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद टीचर्स मांगते हैं मूक कि तुमने मूक भरा था तो तुम्हारे मूक्स में कितने आए, तुम क्या आगे का। कुछ बच्चों का ऐसा होता है मूक ही क्लियर नहीं होता है, कौन से मूक में भरने हैं, क्योंकि ऐसे वे मूक है कितना भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन उससे नहीं आएगा। जो वेबसाइट है, जो क्विजेज है, वीकली क्विजेज होते हैं, 100-200 क्विजेज करने के बाद भी तुम्हारा उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इस वीडियो में मैं वही सब बताऊंगी। अब देखो सीजीपीए कैसे बना है वो बताती हूँ। ये बदतमीजी करते हैं, ये रैंक निकाल देते हैं, बट उन्हें समझ ही नहीं आती कि रैंक हमारी कैसे आई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्कोर्ड 644 मार्क्स, बट मेरी जीपीए है 7। किसी के 670 है, उसके भी जीपीए है 7। किसी के 661 है, उसकी भी जीपीए 7। तो यार मेरे को पहले नहीं पता था, और ना तो मैं कोई टीचर बताएगा कि ये जीपीए कैसे निकालते हैं। तो जीपीए में देखो ये सारे मार्क्स होते हैं, 90 से 100, 875 से 89 के। हमें पता था कि ये ग्रेड है, हमारा ग्रेड पॉइंट मिल जाता है ऐसे करके, बट अब कैलकुलेट करना है मुझे। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे कोर्सेज है फर्स्ट सेमेस्टर के, डिफरेंट कोर्स है। सीडीपी हो गया, फिलोसफी हो गया, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन, आईसीटी। इनके क्रेडिट क्रेडिट लिखे हुए हैं। तो ये क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट बताता है कि कितना वेटेज का है। ये बहुत हैवी वाले सब्जेक्ट्स हैं, और ये वाले जो है ना, ये बहुत इजी हैं। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ और पीएससी। पीएससी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन होती है, तो ये 2 क्रेडिट के कोर्स हैं, एंड ये 4 क्रेडिट के। अब मूक के देखोगे तुम तो ये भी 4 के हैं, तो मूक्स को हल्के में बिल्कुल मत लेना। इंटरनल में 40 होता है और एक्सटर्नल में 60 होता है। जो क्वेश्चन पेपर होता है, इंटरनल इज 40 एंड एक्सटर्नल इज 60, टोटल मिला के 100 बनते हैं। अब मेरे सीडीपी में 100 में से 81 आए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल को प्लस होके। फिलोसफिकल में 79। ये सारे के सारे तुम्हें मार्क्स दिख रहे हैं। मूक के मैंने मार्क्स ऐड कर लिए हैं, क्योंकि इस बारी मेरे एक मूक में 80 आए हुए हैं, तो मैंने इसमें ऐड किए हैं 80 मार्क्स। और दूसरे मूक में मेरे 66, जो मैंने पहले वाले सेमेस्टर में 2 मूक्स दिए थे, जो दोनों के दोनों बेकार मूक थे, और मैं पास हो गई थी उन मूक्स में। उनमें से एक मूक के मैंने मार्क्स ऐड करवा दिए थे। मैंने एक्स्ट्रा पैसे इस बार नहीं दिए, 3 ही मूक दिए थे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। जो पुराना बेकार रिजल्ट था उसी को आगे पास ऑन करवाया, टीचर को दिया है। ये ग्रेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे कितने मार्क्स आए उससे तुम्हारा ग्रेड पॉइंट है। ये 75
से 89 के बीच में तुम्हारे को 9 आएगा, 65 से 74 में 8 आएगा। तो ऐसे करके सारे सारे के सारे ग्रेड पॉइंट लिखने हैं तुम्हें अपने सब्जेक्ट के। तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, फिर तुम्हारे को ग्रेड पॉइंट लिखने हैं, एंड देन यू हैव टू राइट क्रेडिट। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है क्रेडिट से। लाइक फॉर एग्जाम्पल सीडीपी जो था वो 4 क्रेडिट का था और अंडरस्टैंडिंग सेल्फ 2 क्रेडिट का है, तो तुम्हें उससे मल्टीप्लाई करना है। ग्रेड पॉइंट लिखा, मेरा 86 मार्क्स आया, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पीएससी में 88 आया, तो 9 इंटू 2 करूंगी क्योंकि ये 2 क्रेडिट का ही है। सीडीपी वगैरह ये जितने भी ऊपर के सब्जेक्ट्स थे वो 4 क्रेडिट के थे, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है। तो इनको मल्टीप्लाई करके सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और डिवाइड करना है 36 से। 36 क्यों किया हमने? क्योंकि ये टोटल हमारे क्रेडिट 36 के हैं। सारे के सारे ऐड करेंगे ना तो 36 आता है। एंड देन हियर कम्स योर सीजीपीए, उसको काटो, डिवाइड करो एंड सीजीपीए निकल जाएगी। आई होप कि सीजीपीए वाला क्लियर हो जाएगा तुम्हें एंड तुम अपनी सीजीपीए इजीली निकाल सकते हो। इंट्रोडक्शन बॉडी कंफ्यूजन, अब मैंने 2 दिन में कैसे अच्छे नंबर लाए हैं। पहले मुझे पता नहीं था पहले सेमेस्टर में कि इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बॉडी न्यू के कंक्लूजन लिखना होता है। बीएड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, जैसे भी हो तुम्हें ये लिखना है। और फ्लो चार्ट और ये बबल वबल करके जो होते हैं ना, ये सब गुब्बारे वुब्बारे, क्लाउड, ये डिजाइन जरूर डाली है, तभी यू कैन गेट गुड मार्क्स। अब तुम्हारा एडमिशन हो गया, बी ऑन टीचर्स रेडार आ रही, मतलब टीचर्स की नजरों में फटाफट आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ। देखो इंटरनल के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं एंड ना मेरे कभी भी इंटरनल में इतने अच्छे आए नहीं है जितने औरों के आए हैं। ये मेरे को पता नहीं इस बार कैसे दे दिया उन्होंने 35 38 इसमें, बट देखो 33 दिए हैं, औरों को 38 भी दिए हैं, 40 आउट ऑफ 40 भी दिए हैं। इंग्लिश में 31 है, औरों को 40 भी दिए हैं, 38 भी दिए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस है जहाँ पे फुल मिलते हैं, बट मुझे नहीं मिला। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मैंने बहुत अच्छी, मुझे लाइक इतना भरोसा था कि भाई मेरे को यहाँ पे तुम काट ही नहीं सकते जो मैंने पेपर लिखा है, क्योंकि देखो एक्सटर्नल में भी मेरे 60 में से 56 आए हैं, तो देयर इज नो वे कि मेरे एक्सपीरियंशियल में इंटरनल में कर सकते थे। बाकी मेरे को एवरेज ही मार्क्स मिले थे, 38 मिल सकते थे, मिलते हैं 37 में मिलते हैं। जो टीचर की नजरों में अच्छे होते हैं उनको मिल जाते हैं, जो नहीं होते उनको नहीं मिलते हैं। एंड इफ यू आर टेकिंग एडमिशन हियर, देखो फेवरेटिज्म तो हर जगह होता है, यहाँ पे भी फेवरेटिज्म बहुत होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है इवन, तो भाई समझ जाओ। देन देयर आर सम टिप्स, अपने असाइनमेंट्स कभी भी ऐसा मत करना कि लास्ट डेट में अपना असाइनमेंट दे दो। अपना असाइनमेंट लास्ट डेट में मत देना, फटाफट असाइनमेंट कंप्लीट करो एंड खत्म कर दो, असाइनमेंट से मुक्ति पालो। अपनी पीएससी फाइल बहुत अच्छे से बनाना, नाइस बनाना, नेटिव बनाना, क्योंकि पीएससी की फाइल ऐसी है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर भी जो आता है ना, वो एक ही लुक में देखता है कि भाई तुम्हें अंदर में जो तुमने लिखा है उसका एक एक वर्ड आता है कि नहीं आता है। ठीक है, कुछ भी उठा के कुछ भी पूछ लेगा, इसका मतलब बताओ, तो ये पता होना चाहिए। पीएससी की फाइल बड़ी अच्छे से बनाना, असाइनमेंट को सिंपल रखना, ब्लैक एंड व्हाइट यूज करना, कुछ कलरफुल यूज मत करना। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कलरफुल यूज किया था। ठीक है, कलरफुल सारे के सारे असाइनमेंट मैंने कलरफुल बनाए थे, कलरफुल प्रिंट आउट निकाले थे। एक्चुअली उसका कोई फायदा नहीं हुआ, 2000 रुपये लगे मेरे करीब अपने कलरफुल प्रिंट आउट निकालने में, एंड कोई यूज नहीं है उसका। ठीक है, जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट निकाले थे उनको भी उतने मार्क्स मिले थे, और जिन्होंने कलरफुल निकाले थे उनको भी उतने मार्क्स मिले थे। तो गो फॉर ब्लैक एंड व्हाइट, सेव मनी। जब किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो तो 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर देना, एकदम अच्छे से याद करना उनको, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जैसा पूछा जाता है ना वैसे ही आता है नेक्स्ट में। एंड बीएड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता डायरेक्टली पूछ लिया कि डायरेक्ट बता दो, थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। एंड बीएड में कोई भी ऐसा टॉपिक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, तुम सीडीपी पढ़ रहे हो या फिर आईसीटी पढ़ रहे हो, तो यूनिट 1 होती है, यूनिट 2 होती है, यूनिट 3 होती है, यूनिट 4 होती है, उसके अंदर भी सब पॉइंट्स होते हैं। ऐसा मत करना कि कोई सब पॉइंट तुम छोड़ो, तुम्हें हर एक सब पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट ये मेरी नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब अभी सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट है। यू कैन सी पीएससी में मेरे अच्छे नंबर है इंटरनल में, एंड एक्सटर्नल वाले ने भी मेरे को अच्छे नंबर दिए हैं, 54, टोटल मिला के 89 है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरनल में 38 मिल जाते जैसे नीचे मिले हुए हैं, तो मेरा ग्रेड पॉइंट यहाँ पे 10 होता, ए प्लस की जगह ओ होता, बट मुझे नहीं मिली। तो लाइक ऐसे होता रहता है। इंटीग्रेटेड साइंस तुम देख सकते हो, नंबर मेरे एवरेज है, बट एक सब्जेक्ट में मेरे नंबर काफी ज्यादा कम है, ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश में, एंड आई विल टेल यू व्हाई, एंड सो दैट तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जब भी कभी एग्जाम होता है। देखो मम्मियाँ बोलती है ना कि तुम एग्जाम्स के टाइम किसी से बात मत करो, किसी के साथ घूमने मत जाओ, दिस इज सो ट्रू। ठीक है, मेरे साथ इंग्लिश में क्या हुआ है, 1-2 दिन पहले एक लड़की ने, मेरी ही क्लासमेट ने, मेरे को कुछ ऐसा बोल दिया, अपनी ओवर थिंकिंग मेरे ऊपर डाल दी और दूसरे का दिमाग खराब कर लिया। सिंपल सी बात, मेरा दिमाग हो गया 2 दिन तक खराब, एंड मैं इस एग्जाम के लिए टच भी नहीं कर पाई इंग्लिश। जो मैंने पहले का टच किया हुआ था वही है, वही सबूत तो दिख रहा है, 31। तो ऐसे मत होने देना अपने साथ कि कोई
किसी और की वजह से तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाए। मेरे साथ यही हुआ था, अपने साथ मत होने देना। एंड यू नेवर नो बीएड में कौन किसका डाउनफॉल का प्रे कर रहा है। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में सभी के सभी एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, सेकंड सेमेस्टर में कोई एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहा होता है। किसी को कोई कॉलेज सॉरी किसी को पीएससी में स्कूल अच्छा मिल जाता है और किसी को बेकार स्कूल मिल जाता है, तो उसी से वहीं से जलन होने लग जाती है। किसी को किसी के मार्क्स से जलन होने लग जाती है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। सेकंड सेमेस्टर में भी सीन, फिर से तुम इंटर्नशिप के लिए जाओगे, फिर से वही सीन होता है। तो देर अब तो भाई मैं थर्ड सेमेस्टर में आ चुकी हूँ एंड आई एम टेलिंग यू कि भाई ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसा बॉन्ड होता है वो थर्ड सेमेस्टर तक सेम टू सेम हो। तो अपना पढ़ाई अच्छे से कर लो और इसके साथ साथ अपनी स्किल्स डेवलप करना, ठीक है, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना, अपने ऊपर काम करना। दोस्ती दास्ती यारी बीएड में इतना कोई है ही नहीं। लाइक दे विल नॉट इवन हेल्प यू आउट कि साथ में कॉलेज ढूंढते हैं, साथ में जॉब के लिए ढूंढते हैं, कोई कुछ नहीं। सभी के सभी कर रहे होते हैं बट दे डोंट टेल यू कि हाँ हम कर रहे हैं। सो बड़ी दीदी, बड़ी बड़ी बहन और सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें बता रही, अपने ऊपर फुल वर्क करना, अपनी स्किल्स के ऊपर, एंड हो सके तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना। डोंट वेस्ट टाइम बीएड में। बीएड इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं हूँ तुम्हें सब कुछ बताने के लिए कि भाई तुम्हारे अलाइन 10 सीजीपीए कैसे आ जाएंगे। तो अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत मेहनत करना। आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम बता दिया है, रैंक सिस्टम कैसे निकलता है वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। ग्रेड तुम अपना सीजीपीए कैसे निकाल सकते हो। अब लास्ट बचता है कि कौन से मूक्स हम भरे, ठीक है। मेरे एक में 80 आए हुए हैं, एक में 66 आए हुए हैं। तो ये 66 वाले हैं मेरे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो इसको भर लो, ठीक है। इसमें 66 से ज्यादा भी आ सकते हैं। मैंने देखो मेरे को ना ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे। मैंने पहला जो मूक भरा हुआ था उसमें कुछ भी नहीं आया था क्विज से, एंड तो मैं पढ़ के नहीं गई दूसरे मूक के लिए। फिर दूसरे मूक का क्विज से आया था, तो ये क्विज वाला था जिसमें मेरे 66 आए हैं। थोड़ा बहुत मैंने क्विज पढ़ लिया था तो मेरे 66 आ गए। तो ये था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एंड जो 80 आए हुए हैं वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। अब अगले में मूक के ये दो मूक हैं। इस बारी एक मूक में मेरे आए हुए हैं 98 एंड दूसरे वाले मूक में आए हुए हैं 96। सो ये मेरा पूरा का पूरा ओवरऑल ग्रेड ओ बनाता है, ठीक है। ग्रेड पॉइंट 10 बनाता है। तो उसी हिसाब से सीजीपीए कैलकुलेट करनी है। तो मेरी एक में बहुत ज्यादा कम है, इसकी वजह से मेरी सीजीपीए डाउन आई हुई है। अब देखो जो दो मूक हैं उनके मैं नाम बता देती हूँ जो तुम्हें भरने हैं, जिसमें तुम्हारे 98, 99, 100 आ जाएंगे। दैट इज कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है एंड सेकेंड इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये तुम्हें सिर्फ क्विज पढ़ना है, सिर्फ क्विज। भटकना मत, इधर उधर मत जाना, सिर्फ क्विज पढ़ना है एंड सॉर्टेड है भाई। इफ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल, ये देखो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना, लाइक मारना एंड कमेंट मारना। अगर कोई भी डाउट हो आई क्लियर इट आउट एंड कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।